जनपद मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र के कैसरोल निवासी पीड़ित जफर हुसैन ने सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र एसपी कार्यालय में दर्ज कराते हुए दूसरे पक्ष के लोगों पर उनसे मकान पर अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया है। बताया गया कि जिस मकान पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है उसका मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़ित जफर हुसैन ने आरोप लगाया कि नागफनी थाना क्षेत्र के किसरोल निकट दरगाह मक्खन शाह पर उनकी विवादित संपत्ति है, जो उस संपत्ति का कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। इस मुकदमे के दूसरे पक्ष ने उनके मकान पर आरोप है कि अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया है। इस बात को उन्होंने विरोध भी जताया। जफर हुसैन का यह भी आरोप है कि विवादित संपत्ति के मालिक नजीबुल्लाह थे। उनका एकमात्र पुत्र हबीबुल्लाह था, जिसकी विरासत पीड़ित जफर हुसैन को पहुंच रही है। परंतु मोहम्मद सलीम व मोइनुद्दीन निवासी थाना नागफनी ने विवादित संपत्ति का मालिक नजीबुल्लाह के कथित पुत्र अब्दुल हई को दिखाकर एक फर्जी बैनामा करा लिया और उस पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और उसी मकान पर अवैध निर्माण भी कर रहे हैं। क्या नाम है जी, आपका? मेरा नाम जफर हुसैन है। क्या मामला है सर, किस मामले में? जी सर, मेरा एक मकान है मोहल्ला किसरौल थाना नागफनी पर, जिसके मालिक जो थे बेनामे से नजीबुल्लाह थे, और नजीबुल्लाह की मृत्यु के बाद उनके बेटे हबीबुल्लाह मालिक हो गए और उनकी विरासत हमें पहुंचती है। दूसरा पक्ष जो है, इस पर दूसरे पक्ष ने क्या किया कि नजीबुल्लाह के बेटे को नजीबुल्लाह का बेटा अब्दुल हई दिखा रहे हैं, जबकि अब्दुल हई का इस प्रॉपर्टी से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है और अब्दुल हई की जो वल्दियत है उनकी मुंशी अली जान है और वो मोहल्ला नई बस्ती के हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये नजीबुल्लाह का बेटा है। तो मैंने कहा भाई कागजों में दिखा दो, अगर कोई शास्त्र तुम्हारे पास है वो दाखिल कर दो, प्रॉपर्टी तुम्हारी, मुझे नहीं चाहिए। फिर जब मैं शास्त्रों में जवाब भी दाखिल कर रहा हूँ, 1933 का बैनामा जो 95 साल पुराना है वो मैं दिखा रहा हूँ पुलिस को कि देखिए ये बैनामा नजीबुल्लाह का है और नजीबुल्लाह का बेटा हबीबुल्लाह है और उनकी पत्नी अहमदी बेगम है और पुत्री बरकती बेगम है। तो आप ये बात क्यों नहीं मान रहे? अब जगह है 350 गज, तुमने वो लोग दूसरा पक्ष जो है वो 175 गज का बैनामा लेके आते पूरे मकान पर कब्जा कर लिया उसने मेरे और निर्माण करा रहा है। तो मैंने उसमें शिकायत की। कौन कौन लोग हैं शामिल? इसमें यह है मोहम्मद सालिम, जो क्या नाम है 10 घाट पर रहते हैं, इनकी वल्दियत अल्ताफ़ हुसैन है, और दूसरे हैं मोइनुद्दीन, इनकी वल्दियत है इरफान अली, जो चौकी हसन खां थाना नागफनी के रहते हैं, और इसमें कमाल वल्दियत है उनकी क्या नाम है जलील, जो चौकी हसन खां के हैं, और दूसरे हैं एक मोहम्मद आलम उर्फ फूल, वल्दियत ज़मीर खां, जो रहीमुल्लाह मस्जिद के हैं, और ये सब थाना नागफनी के हैं। तो इन लोगों ने एक साजिश करके एक षड्यंत्र रचा और एक वसीयत तैयार की, एक चलती फिरती औरत को प्रॉपर्टी का मालिक दिखाया और उससे इन्होंने बैनामा उतरवा लिया। तो इनके विरुद्ध मैंने न्यायालय जाकर इनके विरुद्ध स्टे लिया, न्यायालय FTC फर्स्ट स्टेज से। तो जब स्टे मुझे मिल गया तो स्टे कल अभी 4/30 को स्टे जो थे वो खारिज हो गया। जब खारिज हो गया तो ये कहने लगे वही बैनामा, अब तो मालिक हो गए, हम मालिक हो गए और ये जो है क्या नाम है आदेश हमारे हक में हो गया। तो मैंने भैया जिनका आप नाम बता रहे हैं दूसरी पार्टी का जिसने दिया है जी, उनका ब्लड का रिश्ता है? नहीं, उनसे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है उनका, कुछ नहीं उनका, कुछ नहीं है उनका, कोई रिलेशन नहीं है और ना उनका कोई वास्ता ताल्लुक है। अब्दुल हई का भी वास्ता कोई ताल्लुक नहीं है, मुंशी अली जान का भी वास्ता ताल्लुक नहीं था। इनके ऐसे प्रॉपर्टी के और मामले भी इन लोगों के कोई? ये लोग प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं, भूमि माफिया किस्म के हैं। इन्होंने कई संपत्ति है शत्रु संपत्ति सरकारी, उसके दस्तावेज बना के इन्होंने बेच दी हैं। इन्होंने करोड़ों रुपया कमा लिया, आज उससे ये मेरी प्रॉपर्टी पे भी आ गया। अब जो शिकायती पत्र आपने दिया उसमें क्या मांग किया? इसमें मैंने ये कहा कि मैंने भाई ये क्या नाम है इन्होंने कब्जा कर लिया है मौके पर जाके। जैसे 6 गाह मेरी निरस्त हुई है तो इन्होंने ये कहा कि तुम मुकदमा हार गए। मैंने कहा भैया मैं मुकदमा नहीं हारा, 6 गाह निरस्त हुई है, मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें जो है 30/4 नियत तिथि लगी है 30/4। तो इसमें आप मौके पे क्यों आए हो? तो इन्होंने मौके पे जाके 8-10 लोग आ गए और इन्होंने मौके पे जाके निर्माण करना शुरू कर दिया। कट डाली, वो चौका लिया है, रेता बजी फुट डाल के और निर्माण करा रहे हैं। इसकी शिकायत मैंने थाना हाजा को भी की है और कप्तान साहब को भी की है और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने की है इसकी शिकायत।